एक झटके में नहीं गई प्रतीक यादव की जान, मौत की असली वजह आपको कर सकती है हैरान। जानिए 5 ऐसी बातें जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। शुरुआती जांच में जो पता चला करेगा दंग, अंदर से टूट चुके थे प्रतीक, बाहरी चमक दमक के पीछे छिपा गहरा राज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन की खबर ने सभी को दंग कर दिया, क्योंकि जिस शख्स को लोग फिटनेस, लग्जरी लाइफ और शानदार पर्सनालिटी के लिए जानते थे, उसकी अचानक मौत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। महंगी गाड़ियां, बड़ा बिजनेस, करोड़ों का लाइफस्टाइल, बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन आखिर ऐसा क्या था जो अंदर ही अंदर प्रतीक यादव को तोड़ रहा था। 38 साल की उम्र में अचानक हुई इस मौत के पीछे क्या सिर्फ बीमारी है या कहानी कुछ और भी है? बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से वो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। फेफड़ों की बीमारी, लगातार इलाज और अचानक बिगड़ती हालत। अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर प्रतीक यादव के साथ क्या हुआ। इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी मौत की पूरी टाइमलाइन, बीमारी की असली कहानी और वो बातें जो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। प्रतीक यादव के निधन के बाद उनके जीवन के वो पहलू भी चर्चा में हैं जो बाहरी चमक दमक के पीछे छिपे हुए थे। उनका मानसिक तनाव और उनका अकेलापन। एक बेहद रईस और रसूखदार परिवार से होने के बावजूद प्रतीक का जीवन पारिवारिक कलह, पहचान की लड़ाई और अपनों को खोने के गहरे दर्द से जूझ रहा था। प्रतीक यादव की कहानी सिर्फ एक अचानक हुई मौत की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो बाहर से जितना मजबूत दिखता था, वो शायद अंदर से उतना ही अकेला और खोखला था। यही वजह है कि अब उनकी जिंदगी की कई ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जो लोगों को हैरान कर रही हैं। तो चलिए प्रतीक यादव से जुड़े वो 5 हैरान कर देने वाले तथ्य आपको बताती हूं जो इस मौत की एक वजह भी माने जा रहे हैं। प्रतीक यादव बेहद बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा राजनीति के केंद्र से दूर दिखाई दिए। लोग उन्हें मुलायम सिंह यादव के बेटे के रूप में तो जानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीति ने उन्हें कोई पहचान नहीं दी, या ये कहें कि बनने ही नहीं दी। यही वजह है कि कई बार उन्हें लेकर ये चर्चा भी होती रही कि वो परिवार के भीतर खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कभी खुलकर राजनीति में आने की इच्छा भी जाहिर नहीं की, लेकिन परिवार की विरासत की लड़ाई में उनका नाम हमेशा ही या तो पीछे छूट गया या फिर लिया ही नहीं गया। बाहर से वो बिजनेस और फिटनेस की दुनिया में एक सक्सेसफुल व्यक्ति दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर शायद वो अपनी एक अलग पहचान की जंग से जूझ रहे थे, पारिवारिक कलह से त्रस्त थे। साल 2022 प्रतीक यादव की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा झटका लेकर आया। पहले उनकी मां साधना गुप्ता का निधन हुआ और फिर कुछ ही महीनों बाद मुलायम सिंह यादव भी ये दुनिया छोड़ गए। करीबी लोगों का कहना है कि इन दोनों घटनाओं ने प्रतीक को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि इसके बाद बाकी बचे परिवार का उन्हें साथ नहीं मिला। परिवार में सबसे ज्यादा भावात्मक जुड़ाव अगर किसी से था तो प्रतीक का उनकी मां और पिता से ही था। दोनों के जाने के बाद वो बिल्कुल गुमसुम हो गए। यही वजह है कि अब कई लोग कह रहे हैं कि प्रतीक अकेलेपन के शिकार हुए। बाहर से लग्जरी लाइफ जरूर दिखती थी, लेकिन भीतर ही भीतर प्रतीक गल रहे थे। तीसरी बात जिसने लोगों को सबसे ज्यादा हैरत में डाला, उनकी निजी जिंदगी और वैचारिक तनाव पत्नी से। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने जब बीजेपी ज्वाइन की, तब से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। माना यह जाता है कि इसका दबाव प्रतीक यादव पर भी पड़ा। प्रतीक के लिए एक तरफ समाजवादी पार्टी का परिवार था, तो दूसरी तरफ पत्नी की एक अलग राजनीतिक पहचान। ऐसे में प्रतीक यादव के ऊपर मानसिक दबाव पड़ना स्वाभाविक था, और माना यह भी गया कि समाजवादी परिवार की तरफ से भी उन पर दबाव डाला गया। उन्होंने कभी इन बातों को हालांकि सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन परिवार के करीबी लोग जानते हैं कि इन परिस्थितियों ने उन्हें
काफी परेशान किया। यही वजह है कि अब लोग कह रहे हैं कि प्रतीक यादव दो अलग अलग दुनिया के बीच फंस गए। एक तरफ परिवार की राजनीतिक विरासत तो दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी। इन सब के बीच संतुलन बनाते बनाते प्रतीक यादव ही पिस गए। हालांकि आपको याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले तो दोनों के तलाक की खबरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। हालांकि बाद में ये कहा गया कि उनका सोशल मीडिया हैंडल ही हैक हो गया था। प्रतीक यादव इस दुनिया में अब नहीं है। इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, क्या उन्होंने कोई गलत कदम उठाया या फिर बीमारी ही इस मौत का कारण है। उनकी रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो लंग्स क्वारंटिन और लगातार इलाज की बात भी सामने आई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज लंबे समय से चल रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा दंग करने वाली बात तो ये रही कि बाहर से वो व्यक्ति जो पूरी तरह से फिटनेस आइकन लोगों को लगता था, किस तरह से उसकी जिंदगी भीतर ही भीतर तनाव की भेंट चढ़ गई। हालांकि उनकी मौत की एक वजह अकेलापन भी माना जा रहा है। कई बार जिंदगी में पैसा, शोहरत और लग्जरी वो सब कुछ इंसान को नहीं दे पाती जो उसके अपने देते हैं। प्रतीक यादव की जिंदगी को लेकर अब इन्हीं बातों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। महंगी गाड़ियां, बड़ा बिजनेस, शानदार लाइफस्टाइल, सब कुछ होने के बावजूद कैसे कुछ ही सालों में प्रतीक खत्म हो गए। वो धीरे धीरे अपने ही दायरे में सिमटते गए। करीबी सूत्रों के मुताबिक वो अक्सर लंबी चुप्पी साधे रहते थे। शायद यही वजह है कि उनकी मौत के बाद लोग उनकी जिंदगी को एक अलग ही नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि बाहर की चमक दमक हमेशा इंसान की असली हालत नहीं बता पाती। कई बार सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दर्द में होता है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लगातार मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं ही उनकी इस गंभीर बीमारी की वजह बनी। फिलहाल परिवार की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा और आधिकारिक तौर पर तो अभी कुछ भी नहीं बोला गया, लेकिन शुरुआती चर्चाओं ने जरूर खबरों के बाजार को गर्म कर दिया है। लंबे समय से चल रही शारीरिक और मानसिक परेशानियां अब उनकी गिरती सेहत और मौत की वजह मानी जा रही हैं। सबसे दुखद बात तो ये है कि 38 साल की उम्र में कैसे कोई व्यक्ति अचानक से चला गया, वो भी एक रसूखदार परिवार का। यही वजह है कि प्रतीक यादव की मौत ने सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि आम आदमी को भी झकझोर कर रख दिया। लोग उन्हें हमेशा एक फिट और खुशहाल जिंदगी जीने वाला इंसान देखते थे, लेकिन वो किस तरह से भीतर ही भीतर खत्म हो रहे थे, उनकी मौत ये भी दर्शाती है। फिलहाल इस वक्त पूरा यादव परिवार इस मौत के सदमे में है। अखिलेश यादव भी बेहद भावुक बताए जा रहे हैं। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक परिवार का नुकसान नहीं बल्कि एक ऐसे बेटे और भाई के खोने का दर्द है जो हमेशा लो प्रोफाइल रहकर अपनी दुनिया में जीता था। और यही वजह है कि प्रतीक यादव की मौत अब सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लोगों के बीच एक बड़ा सवाल बन गई है। क्या बाहरी सफलता और अंदर की शांति हमेशा साथ साथ चलती रहनी चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? प्रतीक यादव की मौत पर हमारी टीम की ओर से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ।